कभी ऐसा हुआ है कि कोई खेल इतना मजेदार लगे कि इसे छोड़ने का मन ही ना करे? आज हम एक ऐसी ही कविता की दुनिया में चल रहे हैं जहां खेल तब तक चलता है जब तक एक बहुत ही अनोखा विजेता सामने नहीं आ जाता। चलिए पता करते हैं कौन है वो। बोधी क्लासेस में सबका स्वागत है। आज हम जॉर्जिया हर्ड की लिखी एक बहुत ही प्यारी सी कविता समझने वाले हैं, द विनर। ये कविता सीबीएसई क्लास 6 की जो नई इंग्लिश बुक है ना, पूर्वी, उसी का हिस्सा है। और पता है, ये कविता बचपन की उन शामों की याद दिलाएगी जो बस खेल कूद में ही बीत जाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब सीधे चलते हैं कविता की दुनिया में। बस आंखें बंद करके सोचिए, एक प्यारी सी शाम है, सूरज बस ढल ही रहा है और हवा में ना सिर्फ बच्चों की हंसी और खेलने का जोश भरा हुआ है। कविता की शुरुआत ही एक ऐसी तस्वीर से होती है ना, जो शायद हम सबको अपनी यादों में ले जाए। लाइन है, शाम को हम अपने पड़ोसी के खेत में नाले के पास गेंद खेलते हैं। अरे वाह, सुन के ही वो बेफिक्र शामें याद आ गई है ना। और अब खेल का मजा जैसे डबल हो गया है। ये अब सिर्फ एक नॉर्मल गेंद का खेल नहीं है। अरे नहीं, ये तो एक ऐसी दौड़ बन गया है जिसमें हर कोई अपनी पूरी जान लगा रहा है। बच्चे तो खेल में इतने खो गए हैं कि बस अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं। जरा उनके चेहरों को देखिए। हाँ, थोड़ी थकान तो है, पर उससे कहीं ज्यादा खुशी है, जोश है। भाई, यही तो खेल का असली मजा होता है। खेल का जोश इतना बढ़ गया है कि पोएट लिखती हैं, हम इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि मैं अपनी सांस भी नहीं ले पाती। वाह, सच में ये लाइन पढ़कर ऐसा लगता है जैसे हम भी उनके साथ ही हाफते हुए दौड़ रहे हों। और पता है, अपनी इस हाफती हुई हालत को दिखाने के लिए पोएट ने एक बहुत ही कमाल का तरीका अपनाया है। उन्होंने शब्दों को एक एक करके ऊपर से नीचे लिखा है, ठीक वैसे ही जैसे कोई सच में हाफते हुए रुक रुक कर बोल रहा हो। इससे तो कविता और भी जिंदा हो उठती है। पर अब धीरे धीरे खेल का माहौल बदल रहा है। दिन की रोशनी जा रही है और शाम का वो जो शांत अंधेरा होता है ना, वो धीरे धीरे अपनी चादर फैला रहा है। पोएट ने इसे बहुत खूबसूरती से लिखा है, जब नीला अंधेरा काला हो जाता है, मतलब आसमान का रंग बदल रहा है और इसके साथ साथ खेल का समय भी अब खत्म हो रहा है। और फिर आता है ये एहसास, ठंडी घास हमारे पैरों को चुभती है। जरा महसूस करके देखिए, दिन भर की दौड़ भाग के बाद नंगे पैर और वो ठंडी गीली घास, कैसा लगता होगा। और हाँ, ये घास ठंडी क्यों है भाई? क्योंकि शाम की ओस की बूंदें उस पर जम गई हैं। ये प्रकृति का एक और सिग्नल है, एक और इशारा कि दिन अब ढल चुका है और घर लौटने का वक्त हो गया है। और फिर ये लाइन आती है, पेड़ पास सरकते हैं। क्या पेड़ सच में चल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अंधेरे का जादू है, जिससे पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर ऐसा फील कराती हैं मानो हमारे और करीब आ रहे हों। थोड़ा सा मिस्टीरियस पर मजेदार है ना। तो बच्चों के इस मजेदार खेल और दिन और रात की इस टक्कर में आखिर असली विनर कौन है? चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस राज से। पोएट बस 2 शब्द लिखती हैं, खेल खत्म। सिर्फ 2 शब्द, पर देखिए इनमें कितनी बड़ी बात छिपी हुई है। जैसे ही अंधेरा होता है, बच्चे अपने आप समझ जाते हैं कि खेलने का टाइम अब खत्म हो गया है। किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो नेचर का नियम है ना। तो फिर आते हैं कविता के आखिरी और सबसे दमदार शब्द, रात जीत जाती है। वाह, मतलब बच्चों का खेल नहीं, असली विजेता तो रात है, जिसने आकर पूरे मैदान पर अपना कब्जा कर लिया। तो जिस तरह से पोएट ने रात को एक विनर की तरह दिखाया, वो असल में एक बहुत ही कमाल की लिटरेरी टेक्निक यानी एक साहित्यिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। चलिए समझते हैं ये क्या है। इस टेक्निक को कहते हैं मानवीकरण, या इंग्लिश में कहें तो पर्सोनिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है जब कोई लेखक या कवि किसी बेजान चीज को, जैसे रात हो, हवा हो या पेड़ हो, इंसानों वाले गुण दे देता है, जैसे जीतना, चलना या कुछ महसूस करना। तो जब पोएट कहती हैं रात जीत जाती है, वो असल में रात को एक इंसान या एक खिलाड़ी की तरह दिखा रही हैं, जो आकर गेम को जीत लेती है। यही तो है पर्सोनिफिकेशन का जादू। ये कविता को और भी ज्यादा जिंदा और दिलचस्प बना देता है। तो ये थी हमारी प्यारी सी कविता द विनर, जो हमें दिखाती है कि कैसे प्रकृति भी अपने खेल खेलती है। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और भी मजेदार चैप्टर्स के लिए हमारे बोधी क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।